हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और आज हम जो अपना टेस्ट लेने जा रहे हैं वो मिस्र सभ्यता से है। और अब थोड़ा सा वीडियो बनेगा क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है और मैं सोच रही हूँ कि आपका केवीएस एग्ज़ाम से पहले ये सब कुछ क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्राचीन मिस्र निवासी नील नदी को क्या कहते थे? नील, तापी, हापी या नापी? तो कहते थे हापी। मिस्र सभ्यता की प्रथम जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? रोसेटा शिला से। मिस्री अभिलेख संग्रहालय कहाँ है? तो वो है तैल ए अमरना में। नेक्स्ट है, हित्ती राज्य का अभिलेख कहाँ से मिला है? तो हित्तियों का जो अभिलेख है वो कहाँ से मिला है? एशिया माइनर से। नेक्स्ट है, मिस्र के शासक टॉलमी द्वारा उत्कीर्ण लेख मिलता है तो वो कहाँ से मिलता है? रोजेटा प्रस्तर से। नेक्स्ट है, रोजेटा प्रस्तर में कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन देखिए आपके सामने हैं 3। नेक्स्ट है, मिस्र में कुल कितने वंशों ने शासन किया? तो किसने किया? 31 ने। मिस्र में पहला पूर्ण पिरामिड बना। पहला पूर्ण पिरामिड जो है वो किसने बनाया? नेफू के समय। मिस्र का विशालतम पिरामिड है, किसने बनाया था? वो कुफू ने। क्वेश्चंस में अंतर है, ध्यान से देखना आप लोग। विश्व की प्रथम महिला साम्राज्ञी थी, ऑप्शंस आपके सामने हैं। और कौन थी वो? हेपसेपसुत। हेपसेपसुत ने विरुद्ध धारण किया। विरुद्ध मतलब उपाधि जो है वो किसकी उपाधि धारण करी थी उसने? सूर्य पुत्र। प्राचीन विश्व का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है तुतमोस III को। नेक्स्ट है, मिस्र का शाहजहां किसे कहा गया है? अब दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं तो ये है अमनहोतेप तृतीय। दोनों क्वेश्चन में तृतीय है, लेकिन आपको ध्यान रखना है जब नेपोलियन की बात है तो तुतमोस है और शाहजहां की बात है तो अमनहोतेप चतुर्थ ने अपना नाम रखा तो उसने अपना नाम जो है वो अखनाटन कर लिया था बाद में बदलकर। निराकार देवता की उपासना का श्रेय जो है वो किसे जाता है? किसे जाता है? अमनहोतेप चतुर्थ को। नील नदी का उत्तरी भाग कहलाता है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन। फिर है, का देश का युद्ध लड़ा गया? तो का देश का युद्ध किन के बीच में लड़ा गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और ये है रोमेसिस द्वितीय और हित्तियों के बीच में लड़ा गया। नूबिया में स्थित आबू, इसको सिंबल भी बोलते हैं, सिबेल भी कई नाम मिल जाते हैं। तो मंदिर जो बना हुआ है वो किस भगवान को समर्पित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और देखिए सूर्य भगवान को वो समर्पित है। सिकंदर ने मिस्र पर विजय प्राप्त की। ऑप्शंस देखिए और बताइए। 332 ईसा पूर्व। फराओ का अर्थ होता है, फराओ आप सभी को पता है कि मिस्र में राजा को फराओ कहते थे। और उस फराओ का क्या अर्थ होता? अर्थ क्या होता था? राजा, मालिक, बड़ा घर या बड़ा खेत। तो फराओ का अर्थ होता था बड़ा घर। मिस्र की मातृ देवी है, ठीक है, तो मातृ देवी थी वहाँ की आइसिस। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं इसको। आई मतलब भी माँ होता है, जैसे महाराष्ट्र साइड में आई बोलते हैं, साउथ में, तो हम आई से इसको ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है, यूनानी भाषा में पिरामिड का अर्थ होता है। यूनानी भाषा की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो यूनानी भाषा में पिरामिड का क्या अर्थ होता है? गेहूं की रोटी को वो लोग पिरामिड कहते हैं। नेक्स्ट है, मिस्र की सबसे प्राचीन लिपि है। तो देखिए कौन सी लिपि है मिस्र की सबसे प्राचीन? मिस्र में 3 लिपियाँ हैं और तीनों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं, हाइरोलिपिक, हिराटिक लिपिक और डिमोटिक लिपिक। तो सबसे जो प्राचीन है वो कौन सी है? हाइरोलिपिक। मिस्र में प्राचीन राज्य में कितने अक्षरों की वर्णमाला थी? तो वर्णमाला कितने अक्षरों की थी? 24 अक्षरों की थी। मिस्र में निराशा के भाव को प्रकट करने के लिए कौन सा यंत्र बजाया जाता था? ऑप्शन देखिए, कौन सा ऐसा है जिससे निराशा का भाव आता है जिसको बजाने से? तो वो थी वीणा। जब वो लोग दुखी होते थे तो वीणा बजाते थे। मिस्र में कागज़ बनाया जाता था, किससे बनाया जाता था कागज़? पेपाइरस से, ठीक है। ये एक पेड़ होता था, उसके पत्ते से, छाल से ये लोग जो है कागज़ बनाते थे। नेक्स्ट है, मिस्र में देवता का एकमात्र अधिकृत सेवक था। तो देवता की सेवा करने वाला कौन था एकमात्र? ऑप्शंस आपके सामने हैं और वो था फराहो, ठीक है, जिसको राजा भी बोलते थे। तो फ्रेंड्स इसका एक वीडियो और बनेगा और आप लोग अब फटाफट अपना रिवीजन स्टार्ट कर दें। मैं कोशिश ये करूँगी कि एग्ज़ाम से पहले, केवीएस के एग्ज़ाम से पहले पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री जो है उसका हम अपना टेस्ट ले लें। और मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।